नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आस्था दुबे फिर से आपकी जनरल नॉलेज की क्लास लेके आ गई हूँ, जीके की क्लास लेके आ गई हूँ। और हम अब आगे पढ़ेंगे अपने जीके की क्लास में। हम अपने हिस्ट्री में, इतिहास में और आगे जाएंगे, अपना इंडियन कल्चर और जानेंगे कि क्या था, कैसे था। तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था उसके आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म से जुड़े हुए चीजें अब हम आज जानेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म और सब एक साथ ही आया था। ठीक है, हिस्ट्री में ये दोनों एक साथ ही आए थे। बुद्ध जो गौतम बुद्ध जो थे वो अपना फॉलो कर रहे थे अपनी चीजें, और इधर जो जैन जो कल्चर लेके आए थे वो अपना फॉलो कर रहे थे। फिर से पहले हम स्टोरी जानेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी नाम, कोई भी डेट या कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ। ये सब क्वेश्चंस में हम जानेंगे किस टाइम, किस डेट को, क्या, कैसे, सब क्वेश्चन है। अभी बस इस समय, बस इस लेक्चर में बस एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी जानेंगे। ठीक है, पहले तो हम अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो बेटा देखो बच्चों, स्टोरी सुनाने के पीछे का लॉजिक क्या है? स्टोरी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप पहले कहानी जान लो कि उससे जुड़ी, उस धर्म से रिलेटेड वो कैसे बना, कहाँ से आया, कौन लेके आया, कैसे चीजें आगे बढ़ी उसमें, उस चीज के बारे में पहले आप स्टोरी जान लो। ठीक है, अगर आप उसके पीछे की कहानी जानते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर जब आपके सामने आते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर आपको कहानी नहीं पता है कि सीता कौन थी तो आप कहाँ से रामायण को जान जाएंगे, उसके क्वेश्चंस को जान जाएंगे? आपको रटनी पड़ेगी चीजें। आप भिग रहेंगे, कुछ पता नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन रटना पड़ेगा आपको। और रटी हुई चीजें कितना चलती हैं? रटी हुई चीजें आज नहीं तो कल भूल जाती हैं। चलती कौन सी चीजें हैं? समझी हुई चीजें। जो हम समझ लेते हैं वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में आ जाती हैं। और रटी हुई चीजें आज याद है, हो सकता है एग्जाम में एन मौके पे टेस्ट पे बैठे हैं, रटा हुआ आपको भूल जाए। इसलिए कभी रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। हर चीज को समझा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर ये कैसे आते हैं? एक कहानी रहती है, उस कहानी से बेस्ड आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? आप डेट और दिन, ये सब कुछ चीजें तो, डेट, दिन, तारीख, ये सब तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप कहानी जानोगे उसके पीछे की, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके टेस्ट और एग्जाम में, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कहानी जानते हो। कहानी से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको फट से याद हो जाएगा। इन केस आपको रटना भी पड़ता है और आप कहानी जानते हो तो ये पूरा रटा हुआ नहीं होता है, ये समझा हुआ रटा होता है। समझ रहे हैं? समझा हुआ रटा और रटा हुआ रटा दोनों में अलग फर्क होता है। इसलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो इस सब लेक्चर को, जिसमें मैं स्टोरी सुना रही हूँ, उसको स्किप ना करें, उसको छोड़े ना, उसको भी सुने, कहानी सुने, उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाली क्लास को आप देखें, सुने और उस क्वेश्चन को समझें। ठीक है, तो मेरा इतना समझाने का मतलब यही है कि जो मैं कहानी सुना रही हूँ उसको ध्यान से कहानी की तरह सुना करिए, इसको स्किप मत किया करिए। और ये कहानी आप जान जाएंगे तो मैं फिर कह रही हूँ, आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो कहानी बहुत सरल तरीके से मैं सुनाती हूँ, बहुत साधारण सी बना के सुनाती हूँ उसको। उसमें कुछ टीम टाम हम नहीं जोड़ते हैं, कोई डेट, कोई नाम 10 तरह का हम नहीं जोड़ते हैं, ताकि आप कहानी समझ पाओ। कहानी के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि भाई ये जो कैरेक्टर था उसका नाम ये था, इस दिन को पैदा हुआ, इस दिन को ये हुआ, इस दिन को वो हुआ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने जैन धर्म की कहानी। हमारा जैन धर्म शुरू हुआ। ठीक है, इधर बुद्ध धर्म चल रहा था, इधर जैन धर्म चल रहा था। ठीक है, जैन धर्म में भी यही होता है। एक क्षत्रिय कुल के राजा होते हैं जिनका नाम सिद्धार्थ होता है। अब ये गौतम सिद्धार्थ नहीं है, बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं है, ये अलग कहानी है। ठीक है, एक क्षत्रिय कुल के राजा हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है। हाँ, उनकी कई रानियां होती थी। पहले के जमाने में तो यही होता था, राजाओं की कई रानियां होती थी। है,
तो उनकी भी कई रानियां थी, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रिय थी, जो सबसे प्रिय रानी थी वो थी त्रिशला। ठीक है, त्रिशला सबसे प्रिय रानी थी उनकी। ठीक है, उन 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 उस रानी से, उस सिद्धार्थ राजा को त्रिशला, अपनी त्रिशला रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये पुत्र तो जो थे बहुत तेजस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे। इनको कुछ सिखाना, कुछ पढ़ाना नहीं पड़ा। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, अपने आप इनको विद्या आती गई, इनको हर चीज में निपुण होते गए, हर चीज में वो सर्वश्रेष्ठ होते गए। ठीक है, यही वो पुत्र थे जिनकी कहानी हम सुना रहे हैं, जो जैन धर्म लेके आए। ठीक है, इनका नाम महावीर भी पड़ा। इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? इनका जन्म का नाम कुछ और है, लेकिन इनको महावीर भी कहा जाता है। महावीर इसलिए कहा जाता है कि बहुत वीर थे, बहुत शक्तिशाली थे। ये किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, एक जब देवता देखे कि ये बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत वीर हैं, इनकी तरह तरह की कहानियां सुने, इनकी तरह तरह की कहानियां खुद देखे, उनमें से एक देवता नीचे आए इनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ये क्या कर रहे थे? ये खेल रहे थे। अपने बाकी देवता, और भी देवतागण थे जिन्होंने बाल रूप धारण किया हुआ था, उनके साथ ये खेल रहे थे। ठीक है, इनको भी एक देवता ही का ही जन्म माना जाता है, महावीर को। ठीक है, तो ये भी खेल रहे थे। बाकी देवताओं जो बाल रूप धारण करके आए थे उनके साथ खेल रहे थे, ये भी खेल रहे थे। तब तक एक देवता आए इनकी परीक्षा लेने। उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष पे खूब बड़ा सा सांप का वो लेके, सांप का शरीर लेके खूब बड़ा सा उस वृक्ष पे लपेट लिया वृक्ष को अपने पूरे शरीर में, और खूब बड़े से सांप का उन्होंने एक रूप धारण कर लिया। और फिर क्या किया, डराने लगे। बाकी जो बालक उनके साथ खेल रहे थे महावीर के साथ, वो क्या किए, वो तो डर के मारे लगे भागने। ठीक है, लेकिन महावीर ऐसा नहीं किए। वो उस पेड़ से उस सांप को लिए और उसको खूब दूर फेंक दिया। अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने ऐसा काम किया। तो उसके बाद वो देवता इतने खुश हुए उनसे कि वो बहुत खुश हुए, और उनका नाम उन्होंने दे दिया कि जो आज से तुम्हारा नाम होगा वीर। इसी तरह से उनका नाम महावीर पड़ा। ठीक है, वो एक और इसी तरह से एक किस्सा था कि एक हाथी था। हाथी को कहा जाता है कि एक टाइम के बाद वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हैं और बहुत उपद्रव मचाते हैं। तो हाथी एक टाइम के बाद थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, और वो क्या किया, उसने बहुत उपद्रव मचा दिया। सारे जन भागने लगे इधर उधर डर के मारे उस हाथी से। उन्होंने वो, और ये क्या किए, ये जाके उस हाथी के सामने खड़े हो गए। वो इनको देख के वो हाथी शांत हो गया। ये कि इनके तेजस्व का और इनके प्रभाव का एक ये भी एक किस्सा प्रचलित है, हाथी वाला। ठीक है, ऐसे ही समय बीतता गया, बड़े होते गए, फिर इनकी जो है शादी कराई गई। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी उससे उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, और पुत्री का भी जब बड़ी हुई तो उनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने फैसला किया कि अब ये राजपाट छोड़ के, घर और त्याग के अब जाएंगे, संन्यास लेंगे। ठीक है, अब इनका मन राजपाट और इस सब में, भोग विलास में नहीं लगता था। ये सारी सुख सुविधाएं इनको नहीं भाती थी, इनको नहीं लुभा पाती थी। इन्होंने क्या किया, अपना राज्य जो है छोड़ दिया, अपने माता पिता से जो है परमिशन ली या उनसे आज्ञा ली, और क्या किया, अपना राजपाट छोड़ दिया। अपना राजपाट छोड़ के ये चले गए, अपना सन्यासी का रूप धारण करके अपना सन्यास, अपने ज्ञान की खोज में ये निकल गए महावीर। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जाते हैं अपने ज्ञान की खोज में, तरह तरह जगह जाते हैं, अब ज्ञान की खोज करते हैं। इस तरह से इनको ज्ञान मिलता है। ठीक है, सारी डेट, सारी चीजें हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जाते हैं हर जगह, अपना ज्ञान की खोज करते हैं। 12 साल ये तपस्या करते हैं, एक जगह जाके उस जगह का नाम बताएंगे, जिस वृक्ष के नीचे ये बैठते हैं उस वृक्ष का नाम बताएंगे, सब बताएंगे, सारे क्वेश्चंस में है। उसके बाद वहां वो बैठ के 12 साल ये जो है प्रतिज्ञा करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये जाके जुड़ते जैन धर्म से हैं। जैन धर्म
असल में पहले लाया था ऋषभ ने, ऋषभ भी एक वो थे, संत थे, महात्मा थे, उन्होंने ये लाया था। लेकिन ये प्रचलित कब हुआ, ये जैन धर्म, इनकी वजह से ये ज्यादा प्रचलित हुआ, ज्यादा लोकप्रिय हुआ ये जैन धर्म, महावीर की ही वजह से। ठीक है, ये उसके 24वें संत कहलाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 12 साल तपस्या की और फिर क्या किया, ज्ञान पाया, और ज्ञान में इन्होंने बताया, जैन धर्म में 3 पहले से ही वो थे, व्रत थे, या व्रत थे, जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे करके 3 उसमें थे। ये हम बताएंगे कौन कौन से थे। और उसके बाद इन्होंने एक और अपनी तरफ से जो इन्होंने ले आया एक और चीज, ये 3 तो थे ही, चोरी नहीं, झूठ नहीं। ठीक है, ये एक और लेके आए हैं कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब ये होता है जो शादी नहीं करता है और बिना शादी के ही अपना जीवन व्यतीत करता है, एक संत की तरह गृहस्थ जीवन नहीं जीता है, संतों का जीवन जीता है। काफी जैन धर्म काफी कठिन माना जाता था, काफी ये जो है इसकी सख्त नियमों के लिए ही ये ज्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे इसी वजह से जैन धर्म विलुप्त होने लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के समय में ये ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग आज के समय में गृहस्थ हैं, सबका परिवार है, सबके बच्चे, इसलिए जैन धर्म धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। तो ये ब्रह्मचर्य वाला यही लेके आए, महावीर ही लेके आए जैन धर्म में। बाकी 3 और थे जो पहले से जुड़े हुए थे, चोरी, झूठ इत्यादि। ठीक है, तो अब इस तरह से 4 नियम हो गए, 4 व्रत हो गए जैन धर्म के इनकी वजह से। और ये 24वें संत कहलाए जाते थे। इनसे पहले और भी आए थे, 23 और आए थे, 24वें ये कहलाए गए। और इन्हीं की वजह से, महावीर की वजह से ही जैन धर्म जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इन्होंने भी अपना पहला भाषण पाली ही भाषा में दिया था। इन्होंने भी अपना पहला भाषण पाली ही भाषा में दिया था। और किसने अपना भाषण पाली भाषा में दिया था? बुद्ध जी ने, जो हमने पहले पढ़ा था। बुद्ध ने भी अपना भाषण पाली भाषा में ही दिया था। ठीक है, तो ये इतना तो इनका ऐसे चला। इनके पहले जो फॉलोअर्स थे, जो इनको पहले जो इन्होंने जिसने इनका धर्म अपनाया, वो उनके खुद के दामाद थे, उनकी बेटी के पति, उनके खुद के दामाद, उन्होंने इनका धर्म सबसे पहले अपनाया, पहले फॉलोअर बने। ठीक है, इसी तरह होते होते धीरे धीरे जो होती है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, प्रचार प्रसार करने के बाद इनके साथ 11 फॉलोअर्स और जुड़ते हैं, जो इनके साथ चलते हैं, और प्रचार प्रसार जैन धर्म का होता रहता है। लोग हर जगह जगह अपना अपनाते रहते हैं। लेकिन जब ये मरते हैं, इनके मरने के बाद सिर्फ इनके साथ एक ही फॉलोअर्स बच जाता है, बाकी सब भी मर चुके होते हैं। तो एक ही फॉलोअर बच जाता है जो इनके बाद जैन धर्म का पालन शुरू करता है। ठीक है, आगे बढ़ाता है, आगे उसका प्रचार प्रसार ये सब चीजें चलती। ये तो महावीर जी की कहानी थी। महावीर जी के मरने के बाद समझ लो 2 साल के उस उपरांत जो है 1-2 लोग और आते हैं जो इनके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, उनके नाम हम बताएंगे। दोनों लोग आते हैं जो इनके फॉलोअर्स होते हैं। और क्या होता है, उस समय उत्तर भारत में बहुत बड़ी महामारी, भूखमरी ये सब फैल जाती है। तो उसमें से एक फॉलोअर जो होता है, वो बाकी कुछ राजा होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, ये और भी 1 आध राजा, उनके साथ जो है कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार वगैरह करने के लिए। और जब इधर भूखमरी आ जाती है तो एक फॉलोअर रह जाता है। ठीक है, फिर जब वो जाते हैं वहां प्रचार प्रसार करके आते हैं, वापस आते हैं, तो दोनों फॉलोअर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ पता कही हो जाती है, कुछ मतभेद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जैन धर्म जो है 2 हिस्सों में बट जाता है। एक फॉलोअर दूसरा धर्म उसको थोड़ा और मॉडिफाई करता है, जैन धर्म को, एक फॉलोअर दूसरा करता है। ठीक है, जैन धर्म बेसिकली ये था कि वो उसमें सब कुछ त्याग देना था, मतलब एकदम कुछ भी, शरीर से हर चीज, आभूषण, यहाँ तक कि कपड़े भी, सब कुछ त्याग देना था। जैन धर्म ये था। ठीक है, सब कुछ त्याग के वो जो फॉलोअर्स होते थे वो नग्न रहते थे, यानी बिना कपड़ों के रहते थे, जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे। अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है जब, तो क्या होता है, एक आदमी जो है
फॉलो करता है श्वेत रंग का कपड़ा यानी सफेद रंग का कपड़ा पहनने वाला नियम फॉलो करता है, और शादी यानी ब्रह्मचर्य को भी हटाता है और शादी वाला नियम भी ये फॉलो करता है। और एक आदमी जो होता है वो नग्न ही वाला फॉलो करता है कि जिसमें कुछ भी धारण नहीं करना है, कोई आभूषण कोई वस्त्र शरीर पे नहीं रहेगा, वो वही फॉलो करता है और धर्मचर्य का जीवन लेके ही चलता है। ठीक है, इस तरह से जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, इसके कठिन नियम की वजह से, जैसे मैंने पहले बताया, इतने कठिन नियम और सख्त रूल्स की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जैन धर्म जो है आज की डेट में विलुप्त जैसा हो गया है। ठीक है, लगभग विलुप्त ही हो गया है। तो ये थी महावीर जी की कहानी जो हमने पढ़ी और जानी। यही जैन धर्म लेके आए थे, यही मेन कहलाते हैं। हालांकि जैन धर्म लेके ऋषभ आए थे, लेकिन उनकी वजह से इतना प्रचलित और ये नहीं हुआ था। लेकिन जब महावीर स्वामी आए, इन्होंने ही बहुत प्रचलित किया, बहुत फेमस किया लोगों में बांट इस धर्म को। तो यही उसके मेन स्थापक कहलाते हैं, मेन उसके जो कहते हैं ना, जिन्होंने इस धर्म को जन्म दिया, वो महावीर स्वामी ही कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, हमारे पास टाइम है। जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं फिर से कहती हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और आगे इस तरह से हम उस कुछ क्वेश्चन के साथ आगे महावीर जी की कहानी में जैन धर्म के बारे में और धीरे धीरे हम जानते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चंस आप इधर हैं। चलिए अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैन धर्म के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नंबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24। अब आपको हम बता दें, ये तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। ये तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर उनको कहते हैं जिन्होंने ज्ञान पा लिया हो, या मोक्ष की तरफ चल रहे हो, मोक्ष को पा लिया हो, जो ज्ञानी हो, उनको तीर्थंकर कहा जाता था जैन धर्म में। ठीक है, तो जैन धर्म के कितने नंबर थे तीर्थंकर के? 24 टोटल नंबर थे तीर्थंकर के, जिन्होंने ज्ञान को पा लिया है, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा गया है। और 24वां नंबर किसका था? खुद महावीर स्वामी का था, जिसकी कहानी है ये, खुद महावीर स्वामी का था। 24वें नंबर के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहला तीर्थंकर जैनियों का जिसने ज्ञान पा लिया था, हाँ, वो कौन था? उनका नाम था आदिनाथ। आदिनाथ को ही ऋषभदेव भी कहा जाता था। ऋषभदेव आदिनाथ को ही कहा जाता था। यही जैन धर्म इन्हीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ज्यादा लोकप्रिय किसने किया? महावीर स्वामी ने। इसलिए इन्हीं को माना जाता है जैन धर्म का स्थापक, यानी जैन धर्म को लाने वाला, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोगों में लोकप्रिय हुआ जैन धर्म, लोग अपनाना शुरू किए। लेकिन इस पहला तीर्थंकर पहले कौन थे? ऋषभदेव, यही लेके आए थे। इनका नाम आदिनाथ या ऋषभदेव, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों नाम उन्हीं का है। ठीक है, कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? अभी मैंने कहा ना, असली संस्थापक महावीर माने जाते हैं, जो 24वें नंबर के तीर्थंकर यानी ज्ञानी थे। ठीक है, और जो सबसे पहले आए थे वो ऋषभदेव थे, उनका नाम आदिनाथ भी है। इसलिए उनको नहीं माना जाता है स्थापक जैन धर्म का, क्योंकि इनकी वजह से बहुत प्रचलित नहीं हो पाया था जैन धर्म, ये बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे, बहुत लोगों में इनकी वजह से नहीं फेमस हुआ था। ये तो लेके आए थे, लेकिन ये जो महावीर थे, इन्होंने ही लोगों में जागरूकता फैलाई जैन धर्म की। ठीक है, और एक और उसमें व्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य का, और इन्हीं की वजह से इतना फैला और प्रचलित हुआ
और ये 24वें नंबर के आखिरी नंबर के तीर्थंकर थे, लेकिन इन्हीं को स्थापक भी माना जाता है। किनको? महावीर स्वामी को। पहले कौन थे तीर्थंकर? आदित्यनाथ यानी ऋषभदेव। और 24वें कौन थे? महावीर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म का नाम था वर्धमान। वर्धमान इनके जन्म का नाम था। महावीर तो इनको नाम पड़ा क्योंकि इतने वीर थे, देवताओं ने उनको नाम दिया इनसे खुश होके, लेकिन इनका जन्म का नाम था वर्धमान, या हिंदी में कह लीजिए ऐसे, वर्धमान। वर्धमान, ये महावीर स्वामी का जन्म का नाम वर्धमान था। जो इनको जन्म लेते ही जो नाम इनको मिला वो था वर्धमान, और महावीर इनको नाम मिला क्योंकि ये इतने वीर थे, इतने शक्तिशाली थे, हर स्थिति में डटे रहते थे, डरते नहीं थे, इसलिए भगवान ने खुश होकर इनको नाम दिया था महावीर। और गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों पड़ा? गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि वो ज्ञान को पा गए थे। बुद्ध का मतलब जो ज्ञानी पुरुष होता है, तो इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। और उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिताजी का नाम क्या था? महावीर के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था, और माता जी का नाम त्रिशला था। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, यानी वर्धमान या महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में 550 BC। कुंडग्राम में, इसको मैं डिलीट रब कर रही हूँ ताकि मैं और आगे क्वेश्चंस लिख सकूं और आपको समझ में आ सके। बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान इधर उधर मत करिए, नहीं तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे, आप ये भी बता दीजिए हमको। तीर्थंकर यानी जो ज्ञान को प्राप्त कर गया हो। जैन धर्म में तीर्थंकर यानी जो ज्ञान को प्राप्त कर गया हो, और बुद्ध धर्म में बुद्ध यानी जो ज्ञान को प्राप्त कर गया हो। ठीक है, दोनों, एक में बुद्ध है, एक में तीर्थंकर। महावीर यानी वर्धमान किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के तीर्थंकर थे। पहले नंबर के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है जिस पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले थे। स्थापक कौन कहलाते हैं जैन धर्म के? महावीर, वर्धमान ही स्थापक कहलाते हैं। हालांकि वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और पहले नंबर के ऋषभदेव थे, लेकिन वो स्थापक इसलिए नहीं कहलाते हैं कि उनकी वजह से बहुत ये जैन धर्म बहुत प्रचलित नहीं हो पाया था, बहुत लोगों में फैल नहीं पाया था। इतने लोग इनको बहुत जान नहीं पाए थे इस धर्म को। कौन जान पाया था इस धर्म को? जब महावीर ने इसका प्रचार प्रसार किया तब लोग जान पाए इस धर्म को और फॉलो करना शुरू किए इस धर्म को। महावीर एक और इसमें व्रत लेके आए थे ब्रह्मचर्य का। 3 पहले से था जो ऋषभदेव ने दिया था, महावीर एक और इसमें ऐड किए, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर यानी वर्धमान का कुंडग्राम में। कुंडग्राम में 540 BC। कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम में। कब? 540 ईसा पूर्व, 550 BC में हुआ था। डेथ कहाँ हुई थी, यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कब? 468 BC मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 BC, और जन्म हुआ था कुंडग्राम में 450 BC। ये आता है बिहार में, बिहार में ही उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में 540 BC में, और डेथ हुई थी पावापुरी में 468 BC में। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये जो वो क्षत्रिय थे, लेकिन पूछा जाता है किस क्षत्रिय गोत्र में उनका जन्म हुआ था। बुद्ध जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, भूलिएगा नहीं, शाक्य गोत्र में हुआ था बुद्ध जी का जन्म। और महावीर स्वामी यानी वर्धमान का जन्म किस गोत्र में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था गात्रिक गोत्र में। गात्रिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय कुल के गात्रिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम है वर्धमान। 24 नंबर के तीर्थंकर थे ये।
महावीर स्वामी की माता कौन थी? मैंने पहले ही बताया, महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी। त्रिशला नाम था उनका। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और किसका नाम सिद्धार्थ था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था बचपन का, और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। तो कंफ्यूज मत होइएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम, जन्म का नाम सिद्धार्थ दिया गया था, और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ था। माताजी का नाम क्या था महावीर स्वामी के, यानी वृंदावन के माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। आगे बढ़ते हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम था अनुजा, या अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री का नाम था, और यशोदा उनकी पत्नी का नाम था महावीर स्वामी के। त्रिशला उनकी माता का नाम था, सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। एक बार फिर से रिवाइज कर लो। मैं हट जा रही हूँ बोर्ड, ब्लैक व्हाइट बोर्ड से। ऊपर से देखते चलिए। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बिहार में कुंडग्राम में 540 बीसी में। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 बीसी में। किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी एक ही नाम है। अनुजा थोड़ा कठिन लगता है बोलने में, मतलब समझने में कि क्या बोला जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी पूरा नाम था उनकी पुत्री का। आज की क्लास हम सोचते हैं इतना ही रहने दें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप भूले ना। हम एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको ये पूरा एक शॉर्ट में। ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों, मैं वापस रिवीजन कर रही हूँ, इधर उधर नहीं, सिर्फ इधर ध्यान दो। वापस रिवीजन कर रही हूँ। ये किसकी कहानी बताई जा रही है? जैन धर्म की। कौन इसके स्थापक थे? महावीर। जिनका बचपन का नाम क्या था, यानी जन्म का नाम क्या था? वृद्धमान। ठीक है, ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कुल टोटल 24 ही तीर्थंकर थे, और आखिरी नंबर 24 नंबर इन्हीं का था, महावीर यानी वृद्धवान का। इन्हीं को स्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये धर्म का काफी प्रचार प्रसार हो पाया, लोग जान पाए, फैल पाया। प्लस इन्होंने एक और इसमें ऐड किया व्रत, जो था ब्रह्मचर्य का, यानी कभी भी विवाह ना करना। ठीक है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहना। ठीक है। दूसरा, पहले नंबर के तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ये धर्म लेके आए थे, लेकिन इनको स्थापक नहीं कहा जाता, क्योंकि इनकी वजह से कोई प्रचलित नहीं हो पाया था, ये धर्म कोई जान नहीं पाया था। प्रचलित हो पाया था महावीर यानी वृद्धवान की वजह से। वृद्धवान की माता जी त्रिशला थी, पिताजी सिद्धार्थ थे। माता जी त्रिशला, पिताजी सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा, और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये 30 साल की उम्र में गृह छोड़ दिए थे, वनवास को चले गए थे, वहां तपस्या की इन्होंने, और 12 साल लगातार तपस्या, कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, और आगे इस क्लास को बढ़ाएंगे। तब तक लेक्चर सुनते रहो बच्चों, स्टोरी स्किप मत करो। स्टोरी जो सुनाते हैं, कहानी जो सुनाते हैं, उसको सुनो, उसको छोड़ो नहीं, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। मेरे लेक्चर से ही मैं कहती हूँ कितनी बार आपको सब याद हो जाएगा, पेन कॉपी पेंसिल इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही बच्चों। कल मिलते हैं कल की क्लास में, और आगे जानते हैं जैन धर्म के बारे में। नमस्कार।